सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं मेरिट सूची को लेकर और काउंसलिंग के बारे में। तो इसी और उस क्योंकि उस समय आपके जाति प्रमाण पत्र और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो कितने सेट्स में चाहिए होंगी, क्या चाहिए होंगी, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें, आप पूर्णतया देखिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो और बहुत सारे वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि तिथियों के बारे में है तो हम यहाँ पर पहले ही समझ सकते हैं कि 14 तारीख से ये फॉर्म भरा जा रहा है, जो कि 24 तारीख तक भरा जाएगा अगर डेट नहीं बढ़ती है तो ये 24 तारीख तक ही भरा जाएगा। अगर डेट एक्सटेंड होगी तो उसके बारे में हम आपको अवगत भी कराएंगे। और जो इसकी सूची है यानी मेरिट सूची पहले आएगी, वो 27 तारीख को आएगी। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा, यानी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। मेरिट सूची देखने के बाद आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी आपकी। और फिर उसके बाद आप क्या होगा, आपको जो है अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। और फिर उस अलॉटमेंट लेटर को लेके और बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। फिर आप कॉलेज जाएंगे, वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। केजीएमयू में भी, केजीएमयू अपने अलग से कराता है, वो इस ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करके अगले वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। यानी यहाँ पर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में केजीएमयू तो आपको मिलेगा, केजीएमयू आपको मिल जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग में। फिर उसके बाद उसकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी उसमें उसकी अलग से डेट आती है, जो ये डेट दी जाती है। इस डेट के अलावा उसका नोटिफिकेशन आता है, डॉक्यूमेंटेशंस के लिए डेट्स आती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उसका अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है केजीएमयू का। तो यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग में आपके जितने यहाँ इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं सभी पार्टिसिपेट करेंगे और सभी में आप बारी से चॉइस लॉक करेंगे उसमें। और आप अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद आपको केजीएमयू मिला या कोई और मिला तो उसकी बात होगी अलॉटमेंट लेटर के बाद, और वो जो शेड्यूल जारी किया जाएगा उसके अनुसार काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। यानी वहाँ डॉक्यूमेंट आपको जो है वेरीफाई कराने के लिए जाना होगा और अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए जाना होगा। तो ये डेट्स आपने देख ली हैं। अब आइए चलते हैं, यानी पहले मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के बाद एक हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने फॉर्म भर लिया, अब आएगी मेरिट सूची। मेरिट सूची के बाद आपका आएगा ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, इसी में चॉइस फिलिंग होगी, उसी में चॉइस फिलिंग होगी। फिर चॉइस लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। इसे अलॉटमेंट लेटर को लेके और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके उस संबंधित विद्यालय को जाना होगा। ये पूरी प्रोसेस है, आप समझ गए होंगे। अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो आपने फॉर्म भरा है, जो आपने फॉर्म भरा है वो आपका फील्ड इनरोलमेंट फॉर्म, एक इनरोलमेंट फॉर्म आपको चाहिए। फिर एक फीस ड्रॉप्ड चाहिए, तो ये आपको वहीं मिलेगा। फिर जो है वो उसकी बात अलग हो गई। फिर एक मेडिकल, यानी आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये भी आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। ये सब अलॉटमेंट लेटर के बाद की प्रोसेस है। फिर ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर एंड रैंक लेटर इन 3 सेट्स, 3 सेट में आपको चाहिए होगा, 3 सेट में। ये तीसरी बात हो गई, यानी यहाँ अलॉटमेंट लेटर और रैंक लेटर जो आपका जारी होगी, मेरिट लिस्ट जारी होगी, उससे रैंक लेटर मिलेगा वो। तो ये 2 चीज़ें हो गई। ओरिजिनल हाई स्कूल की आपको कॉपी चाहिए, देखिए ये ओरिजिनल हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए पहली बात, और सर्टिफिकेट। उसके बाद इसी के 3 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। फिर इसके बाद 3 सेट में आप फोटोकॉपी अटेस्ट करके उसकी साथ में रख लेंगे, यानी एक ओरिजिनल और 3 फोटोकॉपी। फिर उसके बाद आप यहां पर देखिए अगला वही सेम पैटर्न पे ओरिजिनल मार्कशीट, हाई स्कूल, इंटर की और सर्टिफिकेट। फिर 3 सेट में फोटो अटेस्टेड कॉपी आपको रखना है अपने पास। तो ये डॉक्यूमेंट्स ये तो आपको बाद में मिलेंगे। ऊपर के जो हमने 4 बताए हैं आपको, ये तो आपको बाद की बात है, ये नहीं जब अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा तब आपको करना है। ये जो हमने बॉक्स में आप बंद किए हैं, ये 4 जो स्टार्टिंग के दिख रहे हैं आपको, ये तो बाद की बात है।
इसमें अभी आपको कुछ नहीं करना, ये आपके पास होंगे भी नहीं, ये अब जरूरत भी है भी नहीं। आपको जो नीचे के हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, नंबर 5 से लेके नंबर 6 की ये बात हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है उसके बाद का जो यहाँ काम है, आपने 2 डॉक्यूमेंट्स देख लिए, ये आपके पास हैं मौजूदा इस समय पर्टिकुलर आपके पास रखे हुए हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पर जो छठा है वो छठा है ओरिजिनल इंटरमीडिएट मार्कशीट्स, अरे सॉरी फॉर, वहाँ हमने उसको बंद कर दिया। ये 5 नंबर से लेके 6 नंबर तक ये 2 आपके पास रखे हुए हैं। फिर 7वां नंबर, 7वां जो बॉक्स में हम बंद करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद माइग्रेशन। अब कुछ लोग माइग्रेशन से कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको हम बता दें, सीबीएसई बोर्ड में माइग्रेशन मिलता है। ये सीबीएसई बोर्ड में माइग्रेशन होता है किसकी जगह पर, टीसी की जगह पर। और यूपी बोर्ड में आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा यानी टीसी मिलेगी। तो दोनों में से कोई एक आपके पास होगा, उसे आपको निकलवा के रखना होगा, क्योंकि अब टाइम आ गया है, वो आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। तो ये चीज़ें हो गई, यानी अब आप कौन से हो गए, आपको यहाँ 5 से गिनना है, 3 हो गए, यानी 3 चीज़ें आपके पास हो गई। फिर उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होगा। ये आप जो है करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको बनाने हैं और उसके 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी रखनी है। तो यहाँ ये कॉलेज से बनेगा, जो आपका इंटर का कॉलेज था, यानी 12th क्लास जहाँ से आपने पास किया है, 12th पास किया है, वहाँ से ही आप बनवा सकते हैं, वहाँ से आप बनवा लीजिए, ये वहाँ बना देंगे आसानी से। तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के आप रख लीजिए अपने पास, आखिरी में दौड़ना ना पड़े। तो ये हो गया। अब उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आएगी। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। तो यहाँ आप मान के चलिए कि 6 मंथ से पुराना ना हो, नॉट ओवर 6 मंथ फॉर ओबीसी। एससी और एसटी के लिए पुराना चल जाएगा, लेकिन ओबीसी के लिए पुराना 6 मंथ से ज़्यादा नहीं चलेगा। यही सेम चीज़ ईडब्ल्यूएस के लिए है, उसके लिए भी पुराना नहीं चलेगा, यानी इन दोनों के लिए पुराना नहीं चलेगा। इसके लिए पुराना अगर आपका है तो वो काम कर जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, यानी आपने इस प्रॉपर वे में इसको समझ लिया। यानी सबसे इंपॉर्टेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर नहीं है उसे अप्लाई कर दीजिए। अभी 4, 5, 6 दिन का, करीब 10 दिन का आपके पास मौका होगा, जब डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसे बनवा लीजिए। ठीक, क्लियर हो गया होगा अब आपको। तो अगर किसी के पास सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट्स अगर लगता है तो वो आप बनवा लीजिए, आपके पास होगा, रखा होगा वो। 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, वाइट बैकग्राउंड हो, पीछे जो पर्दा लगा हो या दीवार हो वो सफ़ेद हो, वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए इनको। सेल्फ अटेस्टेड 2 एनवलप, 2 लिफाफे चाहिए, और जिसपे ये आप बाद की बात है, ये केजीएमयू में लगता है, बाकियों में ज़रूरी नहीं है कि लगे। तो ये केजीएमयू में आपका लगेगा, केजीएमयू में ये लगता है, बाकी सब में नहीं लगता, ये बात का काम करना है। तो कॉपी ऑफ आधार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल यानी निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। थंब इंप्रेशन ऑफ बोथ हैंड, एफिडेविट मेंशन इन अबव वेबसाइट्स, डिक्लेरेशन फॉर्म रिगार्डिंग स्कॉलरशिप। तो ये 17 तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास हैं, जिन पे हम इस वीडियो को इतनी जल्दी बनाने की हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप एक तो कास्ट सर्टिफिकेट्स अपना मेंटेन कर लीजिए, ये इसमें बनने में समय लगता है, और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स आप बना के बनवा लीजिए। ये 2 सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं जो आप क्विकली नहीं बना सकते, यानी इसमें वक्त लगता है, कम से कम 8 दिन का जरूर लग जाता है। तो अभी टाइम है, आप आसानी से जनवरी भर में बन जाएगा, और इसकी ज़रूरत फरवरी के फर्स्ट वीक में ही पड़ेगी, तब तक आसानी से आप इसे दोनों को बनवा सकते हैं। अब काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि कितना पुराना चाहिए, क्या चाहिए, ये वैलिड है, इनवैलिड है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ साफ मेंशन है। और ये जो हमने पन्ना उठाया है ये केजीएमयू का है, ये हम आपको बता दें, ये केजीएमयू का है। तो केजीएमयू में बिल्कुल हुबहू यही पैटर्न चाहिए होता है उनको, और लगभग सभी इंस्टीट्यूट में भी यही चाहिए होता है। तो इसलिए आप तनाव बिल्कुल ना लें, ये 2 सर्टिफिकेट्स अगर किसी के पुराने हैं तो उसे वो अप्लाई कर दे, बाकी सब आपके आसानी से अलॉटमेंट लेटर के बाद 1 दिन में भी बन जाएंगे, लेकिन ये जरूर आपके नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आप इनको बनवा लें,
अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका आसानी से। हम आप आराम से इसको देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्टेटमेंट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप आसानी से इसको मैच कर सकें कि कितनी कितनी चीज़ें आपको चाहिए। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।